सेक्शन 48 1 2 3 को आप सब क्लास 5 से आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते, उनको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। और जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आ गई है असेंबली तहलील करने के लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो नहीं मामलात को आगे ले जा सकता जी, चूंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है, तो लिहाजा वो जिस वक्त भी चाहे वो डेट दे सकता है। उसमें फिर आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, जिसमें 90 दिन की प्रोविजन दी गई है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होना है। तो ये जब 254 भी तो आइन का आर्टिकल 254 भी तो है ना सर जी, 254 है, लेकिन 224 में चूंकि क्लैरिटी के साथ एक बात आई हुई है, तो उस पे फिर 90 दिन वाली, अदरवाइज तो नहीं सर, मैं एक्सटेंशन की बात ही, मैं आप सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ जरा, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं एक्सटेंशन की बात ही नहीं कर रहा कि 90 दिन में हो या 30 दिन में हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डेट कौन देगा सर? इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी अगर वज़ीर आज़म डिज़ोल्व कर दें असेंबली, तो वो फिर ये कह रहा है कि ये उसका मजाज है, और अगर सदर डिज़ोल्व करते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन सदर है। आप एग्री करते हैं इन दोनों में से, किससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, क्योंकि अब स्पेशल लॉ भी आ गया है और उसमें भी ये क्लियर ऑब्जर्व कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो देगा। क्योंकि जो पहले 14 मई वाला जो बात हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन से डेट अनाउंस हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।